तो जो जो यहां अनित्य है, जो जो परिवर्तनशील है, मात्र उसको आइडेंटिफाई करो और केवल यह अनित्य को अनित्य जानो। बस ये एक सूत्र पकड़ो। समस्त जो है वेदांत शास्त्र एक बात बताते हैं कि मोक्ष नित्य अनित्य वस्तु के विवेक से प्राप्त होता है। दुनिया में हर चीज के लिए विवेक चाहिए। किसी क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हो, आप उस क्षेत्र के विवेकी होते हैं। डॉक्टर जो है शरीर का विवेक रखता है, स्वस्थता रोग का विवेक रखता है। कोई अच्छी तरीके से भोजन बनाने वाला हो, वो खाद्य अखाद्य पदार्थों का विवेक रखता है। अरे नहीं भाई, ये ज्यादा मत डालना, दस्त लग जाएंगे तुमको, वो विवेक रखता है। फौजी आदमी जय पराजय की विद्या का विवेक रखता है। फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट आदमी इन्वेस्टमेंट का विवेक रखता है। यहां मत डालना पैसे, सब डूब जाएंगे, यहां रखो तो फायदा होगा। विवेक हर क्षेत्र में होता है। धर्मात्मा पुण्य पुण्य का विवेक रखता है। ऐसा करो तो पुण्य है, ऐसा करो तो पाप है, वो पाप पुण्य का विवेक ही होता है। विवेक जीवन में हर चीज में आवश्यक होता है। मोक्ष के लिए जो विवेक जरूरत होता है वो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होता है। What is it which is permanent? What is it which is not permanent? जो जो चीजें यहां पे परिवर्तनशील हैं उसको मात्र एज इट इज पहचान जाओ। कुछ मत करना, उसको भगाना मत, लाठी डंडा लेके चढ़ाना मत उसके ऊपर। मात्र अनित्य को अनित्य पहचान जाओ। जहां हमने अनित्य को अनित्य पहचाना, अनित्य का नेचर ही ऐसा होता है कि वो हमको उस दिन से डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। इनफैक्ट मोह और कल्पना सब भाग जाती। यही यहां पर हम लोगों को आत्म के ज्ञान की विधा बताई जाती है। आप अनित्य को अनित्य पहचानो, उससे आइडेंटिफाई मत करना बस। नो, दैट इज योर फ्रीडम। बस यही आपका पुरुषार्थ है कि अपनी अस्मिता, कल्पित चीजें, अनित्य चीज, दृष्टि चीज, उससे मत प्राप्त करो। तो हम लोगों को यही विचार करना है, आइडेंटिफाई करना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। अब देखिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक ही अनेकों शास्त्र में भिन्न भिन्न अंदाज से हमको दिया जाता है। यहां पे किस अंदाज से दिया जा रहा है ये देखिए। तो ये चौथा मंत्र बोलता है, अनेजत एकम मनसो जवियो। अनेजत, एजत बोलते हैं दैट विच मूव्स, जो जिसमें कंपन होता है, जिसमें चेंज होता है, उस बोलते हैं एजत। अनेजत बोलते हैं दैट विच डजंट मूव, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जो चीज परिवर्तनशील है उसके दृष्टा बनो, तटस्थ, असंग। न देखो, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। जो नहीं देखता है वो द्वेष करता है, वो डरता है, वो महत्व देता है। और अगर तुमने किसी चीज से डर उत्पन्न करा, उसको महत्व देके उससे पलायन करा, तो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो पीछे तुम्हारे प्रति जोंक की तरह पड़ जाएगी। जिससे भागोगे ना वो हर जगह तुमको मिलेगा। ट्राई कर लेना, कभी किसी से भागने की कोशिश करो, वो तुमको वहीं मिल जाएगा यार, कहीं पर भी मिलेगा। और बाहर अगर नहीं मिलेगा ना तो सपने में मिलेगा कि तुमको छोड़ेगा नहीं तुमको। जिससे हम भागना चाहेंगे उसको हम महत्व दे रहे हैं। जैसे किसी एक सज्जन ने एक बाबा जी से पूछा, महाराज जी मेडिटेशन का तरीका हमको बताइए। मतलब मेडिटेशन दैट इज वेरी सिंपल। बोलो महाराज जी आप लोगों के लिए सिंपल होगा, हमको नहीं पता है, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कृपया बताइए व्हाट इज मेडिटेशन। बोलते इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, कुछ थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर लेना
और उसके उपरांत जस्ट सी टू इट दैट देयर इज नो थॉट ऑफ एनी मंकी इन योर माइंड, दैट इज ऑल। बोला अरे हम कौन बंदर नचाने वाले हैं भाई, हम कौन बंदर का सोचते रहते हैं। बोलते नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट माय डियर फेलो। बंदर का विचार मत करना, बाकी सब चीजें ठीक है। बोला फिर तो बड़ा आसान है। तो बैठा जाके गंगा जी के तट पे बेंच पे आराम से, वेरी इंस्पायरिंग सीनरी अराउंड। हम बंदर का नहीं सोचेंगे, हम बंदर का नहीं सोचेंगे। और उसके बाद टू हिज अटर सरप्राइज काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, कहां से कौन कौन से बंदर आए जो उसने डिस्कवरी चैनल में देखे हुए थे, सब प्रकट हो रहे थे उसके सामने। छोटे बंदर, बड़े पूंछ वाले बंदर और सब बंदर। बोला वेरी डिफिकल्ट जॉब। हमने सोचा नहीं था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इतने बंदर छुपे हुए हैं। ऑल द मंकी सर्विसिंग एट वन सेम टाइम। अब एक एक बंदर को हैंडल कर रहे। अब बंदर नचाने वाले हो गए। महाराज जी ये बंदर को हैंडल करने में दिया दो। आप जिससे दूर भागोगे ना, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसीलिए भगवान कृष्ण के उपदेश को समझो, अर्जुन न राग रखो न द्वेष रखो, न पकड़ना न छोड़ना। यहां पे समत्व प्राप्त करो, असंगता रखो। तो देयरफॉर राइट मेडिटेशन का तरीका क्या है? बंदर वाला करें कि न करें? बोलते जो बंदर आए तो आने दो, जो जाए तो जाने दो, तुमको बंदर से असंग रहना। अच्छा, बंदर से असंग रहना नहीं, तुम सबसे असंग रहो। अगर हम बाय द वे कह दें कि बंदर से असंग रहना है, उसके लिए भी यू रिक्वायर वन मिनिमम बंदर अराउंड। जैसे असंग होना है। इसीलिए यहां पर कुछ भी आन दो, यू लर्न दिस विद्या, हमको किसी से नहीं भागना है। यहां जो सामने विद्यमान हो, मात्र अनित्य को अनित्य देखो, असत को असत देखो एंड जस्ट रिलैक्स। उसके बाद आप देखेंगे उस चीज का स्मरण तक नहीं होता है। अनेकों आदतें हैं ना, अगर आदतों को छोड़ने का बहुत भरसक प्रयास करो तो उसी का स्मरण होता रहता है। ऐसा नहीं होता है। जहां ये चीज असार हो जाए, ये चीज ड्रॉप हो जाती है। अनित्य को अनित्य दिल से जानो, सच्चाई से जानो, असार को असार जानो, और देखो अपने मन को मुक्त कर दोगे तुम। जिस समय आप किसी चीज की असारता को इस हद तक जानते हैं कि उसका आपके मन में प्रवेश तक नहीं होता है, उसको टेक्निकली कहा जाता है कि आपने उसका निषेध कर दिया है। आपके हृदय में प्रवेश नहीं होता है। और जिस जिस चीज का आपके हृदय में रागात्मक या द्वेषात्मक कुछ भी स्मरण होता है, अभी तक आपने अपने हृदय में उसको स्थान दिया है, आपने निषेध नहीं करा। तो इसीलिए जो निषेध होता है वो केवल किसी चीज की असारता को, व्यवहारिक असारता हम नहीं कह रहे हैं, यहां हर चीज की व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगिता होती। इसीलिए नित्य अनित्य वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि दिस इज इम्परमानेंट, इट मे बी वेरी यूजफुल। एक क्षणिक है लेकिन बहुत काम की चीज होगी, कोई हम उसका मना नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि यहां दुनिया में जो कुछ है सब उपयोगी है, किसी न किसी के लिए उपयोगी है, ईश्वर ने बनाया है। इसीलिए अनुपयोगिता का प्रश्न ही नहीं है, नश्वरता और अनित्यता का ही चर्चा है।